हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 7 वर्ग मीटर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा में 10 की घात 28 प्रति घन मीटर है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें यहाँ पर दो भाग दिए गए प्रश्न में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला भाग है कि तार में धारा घनत्व, अर्थात हमें यहाँ पर जो तार है उसमें धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है तथा दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी धारा घनत्व, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है I बटा में A। अब प्रश्न में हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल का मान दिया गया है A बराबर 1 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 7 वर्ग मीटर। उसके बाद तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दिया गया है 2 गुणा में 10 की घात 28 प्रति घन मीटर, अर्थात प्रति घन मीटर में हमारे पास इतने क्या है इलेक्ट्रॉन है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I का मान कितना है 3.2 एम्पियर है। अब हमें ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व। तो हमें यहाँ पर पहला भाग हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला भाग। तो यहाँ से धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा I बटा में A। I का मान है 3.2 भाग में A का मान है हमारे पास 1 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 7। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3.2 गुणा में 10 की घात 7, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ये तो हो गया हमारे पास पहला भाग हल। अब दूसरा भाग है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अब यहाँ पर अनुगमन वेग को हम दर्शाते हैं Vd से। तो Vd बराबर होता है J बटा में Ne, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा तथा जो हमारा अनुगमन वेग है उसमें संबंध होता है I बराबर NEA Vd। तो यदि हम Vd को यहाँ से अलग करें तो हमारे पास क्या आएगा I बटा में A गुणा में Ne। तो यहाँ से हम देखें तो I बटा A क्या होता है, हमारे पास J होता है, अर्थात धारा घनत्व होता है। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि J बटा में, यहाँ पर केवल क्या बचेगा Ne बचेगा। J का मान है हमारे पास 3.2 गुणा में 10 की घात 7। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो Vd बराबर होगा 3.2 गुणा में 10 की घात 7 भाग में n का मान है 2 गुणा में 10 की घात 28 गुणा में E का मान होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो आवेश होता है 1.6 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलाम। तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1.6 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 1.6 से 3.2 कटेगा 2 बार, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर केवल बचेगा 10 की घात 7। अब Vd बराबर जो भी हमारे पास शेष बचा हुआ है हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यह बचा है हमारे पास 10 की घात 7 भाग में 10 की घात 28 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19। तो Vd बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास 10 की घात 7 भाग में, यदि हम देखें तो यहाँ पर घात क्या है धनात्मक और यहाँ पर क्या है ऋणात्मक है, और दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो 28 में से यहाँ पर क्या होगा 19 घट जाएगा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को यदि हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 28 घटाव में 19। तो Vd बराबर हो जाएगा 10 की घात 7 भाग में, तो यदि हम 28 में से 19 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 की घात 9। तो Vd बराबर हो जाएगा 10 की घात 7। और यदि हम यहाँ से देखें तो इसे हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा 10 की घात ऋणात्मक 9। तो यहाँ से Vd बराबर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 की घात ऋणात्मक 2। इसे हम लिख सकते हैं Vd बराबर 1 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 2 मीटर प्रति सेकंड। और यही क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।